नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए सब मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या। खुदी को मिटा कर सना कर रहा हूँ, फना को बरंगे बका कर रहा हूँ। तेरी ज़ात है इंतहाए तमन्ना, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मादन को दश्त दरिया देखूं। हर जाम तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान के दो आँखों से क्या क्या देखूं। या अल्लाह तौक़ीर तेरे ही आस्ताने से मिली, और इज्जत तेरे दर पे सर झुकाने से मिली। मालो दर आबरू जानो ईमान, क्या क्या दौलत तेरे खजाने से मिली। मुमकिन नहीं अब्द से इबादत तेरी, फैज़ो करम अता है आदत तेरी। सहरा सहरा गो के सिया मेरे, दरिया दरिया है मगर रहमत तेरी।
के बाद, नाते रसूल फर्ज है हमदे खुदा के बाद। जब नाम हुजूर आएगा एक शोर मचेगा, मैं क्या मेरा अल्लाह भी दुरूद पढ़ेगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह ने अता लाखों मरातिब दिए इसके मासिवा, मुख्तार बल्कि सारी खुदाई का कर दिया। सारे कमाल भर दिए हजरत की जात में, और बाद अपने बेमिसाल किया कायनात में। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पैशुर मुकर्रिर हमारे खास दोस्त मौलाना खैरुद्दीन साहब के फर्जंदे अंजुमन। नाम जो है, नाम के साथ जो तकरीर भी है वो इसमें बामुसम्मा है। ये खुद भी खूबसूरत है, तकरीर भी खूबसूरत है। आपने बयान की मुख्तसर से अंदाज में आपको सुनाया। आपने एक एक जुमले पर इनको दाद दी और इनको सराहा। जवान है, अल्लाह ताला इनके इल्म में और दिन दूनी रात चुगनी तरक्की अता करे, और मौला ताला इनको इस तरह से नवाजे कि जैसे हर मकाम पर बादल छा जाता है उस तरह से ये भी छाते हुए नजर आए। वालिद मोहतरम तो खैर बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच ही गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये उनके फर्जंद हैं। एक मौका आएगा कि ये भी अपने वालिद के नक्श कदम पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बड़ी खुशी होती है जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि वो इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, तो इसका एहसास हमें हो जाता है कि अगर हम नहीं भी रहे तो ये दीन के काम को उरूज और इर्तिका तक जरूर पहुंचाएंगे। और वो काम हम देख रहे हैं कि ये नौजवान हमारे बच्चे कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में तरक्की अता फरमाए। अब वक्त का तकाजा ये है कि ये 11:06 हुए हैं। मैं भी एक आध घंटा आपके सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। काश के आपके दिलो दिमाग में मेरी बात भी बैठ जाए। मैंने ये कहा था कि ये जज्बात हैं जिसके नौजवानों के, और हम जो हैं वो बूढ़े हैं। हमारी तकरीर भी बूढ़ी रहेगी। इसलिए अगर तकरीर में ये चाहते हो कि कुछ जवानी पैदा हो तो कुछ हूँ हाँ हूँ का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखना पड़ेगा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो उसका सवाब तो मिलेगा ही, मगर उसके सवाब के साथ साथ में हमें भी कुछ जोश और जज्बा आ जाएगा। वरना भाई हमारी हालत ये नहीं है कि हम कुर्सी तोड़, समझे आप। यहाँ तो ये मौलाना खैरुद्दीन को भी कई बार कहा, उनका हाथ चलता था यहाँ बड़ी जोरों जोरों से, अभी पता नहीं मालूम नहीं। तो मैंने उनको कहते क्या है तुम्हें दर्द होता है? मैंने कहा हम थोड़ा थोड़ा लगता है। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? लेकिन एक जज्बात की बात है ना, जब रसूल का नाम आता है, आशिक रसूल, और फिर जब ईमान की बात आती है तो दोस्तों इंसान अपनी कैफियत को नहीं देखता, बल्कि उसका हाल, उसकी कैफियत सारी की सारी सूफियाना हो जाती है। और जब सूफियाना कैफियत हो जाती है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरी रान पर मुझे लग रहा है या मेरे हाथ पर मुझे लग रहा है। बहरहाल वो भी आज कल आप देख रहे हो, यहाँ से चले तो सीधे पहुँच गए लंदन। इनका जब मकान बन रहा था तो उसके ईंट रखने के लिए मुझे बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा था गोरवा में जहाँ मकान बन रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें भी नवाजे, और उनको जो नवाज रहा है मौला और उनको भी नवाजता रहे। एक मरतबा फिर जरा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। समाअत फरमाएं कि बसर हो जाए मेरी जिंदगी, अल्लाह अकबर में बसर हो जाए मेरी
जिंदगी अल्लाह अकबर में और तमन्ना है कि दम निकले मेरा याद पैगंबर में तमन्ना है कि दम निकले बिलाले हबशी बोले ये सलाहुद्दीन साहब का मेरे ख्याल से हम जिसको अपने शायरी के नाम में टुक नाम जिसे बोलते हैं वो इनका तखल्लुस जो है वो बिलाली नजर आता है। बिलाले हबशी बोले मोमिनो अल्लाह अकबर में सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी बुलबुले गुजरात वाकई आप हक अदा करें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद और हजरत उमर फारूक आज़म बारगाह रसूल में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, हजरत बिलाल से अल्फाज सही अदा नहीं होते, ये शीन की जगह सीन कहते हैं, माना बदल जाते हैं, लिहाजा आप किसी और को मुवज्जिन मुकर्रर कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसऊद सुबह फजर से तुम ही अज़ान देना। तय हो गया। हजरत बिलाल रसूल की बारगाह से हटे मस्जिद के कोने में गए और रात भर रोते रहे। रात भर रोते रोते सुबह होते होते अपने रब को मना लिया। समझिए, इधर तो अजान दी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने और उधर अजान के बाद सरकार दो आलम की बारगाह में हाकिफ ने निदा लगाई। क्या? मौलाना रूम कहते हैं, गुफ्त हाकिफ बरदरे खैरुल वरा के सबब बेमांग शुद खाना खुदा। यार सुनना, क्या बात है कि आज खाने खुदा से अजान की आवाज नहीं आई। सरकार ने फरमाया, गुफ्त इमरोज शुद बाशोर कि शुद मुसल्ला राहत शैतान फोर। आज तो इतनी जोर से अजान हुई है कि शैतान अपने मुसल्ले को लपेट कर यहाँ से बहुत दूर चला गया। यार सुनना, ये बात नहीं कभी गुफ्तु हाकिफ बाज मांगे बिलाल।
खुशदे बरअर्श आला ज़ुलजलाल। हज़रत बिलाल अज़ान देते हैं तो इनकी आवाज को अल्लाह आसमान पर सुनकर खुश हो जाता है। कितनी बड़ी बात करी। अल्लाह अकबर। कहाँ है बिलाल? क्या वो पुणे में है? कब बुला लो। बुलाने के बाद हाथी के भी यही भी कहता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सीनो बिलाली इंदल्लाहि शीन। अल्लाह के नजदीक हजरत बिलाल का सीन शीन ही है, लिहाजा इन्हीं से अजान दिलवाई जाए। तो दोस्तों इसलिए कहा कि बिलाल हबशी बोले दो जहां क्या है मेरे आगे, मुझे लज़्ज़त ऐसी मोमिनो अल्लाह अकबर में मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जब तशरीफ लाएंगे मैदान महशर में, आलम हालत कैफियत क्या है? कमलिया वाहिद में या रसूल अल्लाह तेरा सदका सियाकारों को बख्शाएगा महशर में। तेरा सदका बख्शाएगा महशर में। नियाज़म तो बकाया जिंदगी यूं कर बसर अपनी। कैसे? कभी याद पैगंबर में और कभी अल्लाह अकबर में। दुरूद पाक पढ़ने मोहब्बत से। ये जश्न ईद मिलादुन नबी महीना भर तक चलेगा। सबको मुबारक। इंसान के खाकी पेकर में अब शाफ़े महशर आते हैं, जो दोनों जहां के मालिक हैं वो भेष बदल कर आते हैं। आमद है अब उनकी आलम में जिनसे है वजूद अर्ज़ व समा। अब खत्म है सबकी राहबरी कौनैन के रहबर आते हैं। आंखें तो बिछाई रखी हैं कुछ इस तरह दिल का फर्श करो कि है अर्श भी जिनके ज़ेरे कदम वो फर्श ज़मीन पर आते हैं। क्या कोई पिएगा मेरी तरह? मैं कश हूँ मैं ऐसी महफिल का, जब से मुझे पीते देखा है कौसर को भी चक्कर आते हैं। ये देव के बंदे क्या जाने, ये देव के बंदे क्या जाने, दरअसल खुदाई उनकी है किनकी, जो गारे हिरा से घर की तरफ ओढ़े हुए चादर आते हैं। दीदार नबी हो जाए तो फिर बूजर से कहें सलमा से कहें, हमने भी वो आंखें देखी हैं, हमको भी वो तेवर आते हैं। और राज कहते हैं कि आमिना बीबी का वो माह तमाम आता है, जगमगाते हुए तारों का सलाम आता है। कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है, काम आता है तो सरकार का नाम आता है। ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना हमको कहाँ अंदाज कलाम आता है। या इलाही मैं उठूं हश्र में इस सूरत से कि सूरत से लोग कह दें कि मोहम्मद का गुलाम आता है, लोग कह दें कि मोहम्मद का गुलाम आता है।
कितना शीरी है, जरा नाम मोहम्मद देखो कितना शीरी है, जरा नाम मोहम्मद देखो, लब चिपक जाते हैं होठों पे जब नाम आता है। अल्लाह बोलोगे तो होंठ दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब मोहम्मद बोलोगे तो 2 मरतबा ये एक दूसरे को चूम लेंगे। इसीलिए तो हम भी चूमते हैं सरकार के नाम। लोग कहते हैं पूछते हैं हम खुदा को और चूमते हैं मुस्तफा। समझिए आप, इसको भी ध्यान में रखिए। लब चिपक जाते हैं होठों पे जब नाम आता है। राज में किस लिए मरकत के अंधेरों से डरूं, कब्र में भी तो वही माह तमाम आता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अजमत वाली बात है। जब कुछ न था, सिर्फ अल्लाह 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 ही था। उसने चाहा कि मैं अपनी खुदाई को जाहिर करूं, तो अपने ही नूर से नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। और ये नूर मुस्तफ़ा लाल की कंजील में रब के सामने 1000 बरस तक, रिवायत में है कि 70,000 बरस तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहता रहा। रब ने प्यार से देखा, तस्बीह बदल दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 बार। रब ने फिर मोहब्बत से देखा, तस्बीह बदल गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर 70,000 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ते रहे। दोस्तों आपको मालूम होगा, ये उलमा इकराम बताया बयान करते होंगे, एक मरतबा जिब्राइल से रसूल अकरम ने पूछ लिया तुम्हारी उम्र कितनी थी? तो हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का तो अंदाजा नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ चरखे चहरुब पर एक सितारे को चमकता हुआ देखा, जो जिसको मैं 70,000 बरस के बाद एक मरतबा चमकता हुआ देखता था। 70,000 बरस के बाद एक मरतबा चमकता हुआ देखता था। इस तरह या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। अब सरकार ने उस वक्त मुस्कुरा कर क्या फरमाया, मेरे रब की इज्जत और अजमत की कसम, ए जिब्राइल वो सितारा में ही हूँ, ए जिब्राइल वो सितारा में ही हूँ। यहाँ से अंदाजा लगा लो कि सरकार की उम्र कितनी, सरकार का ताल्लुक कितना है अल्लाह तबारक व तआला से। कुछ ना था जब भी वो था, कुछ ना हो जब भी वही ज़ात। उसकी कुदरत के करिश्मे हैं, हयात और मुमात। सहल है उसको जो समझे है जमाना मुश्किल, न बनाना उसे आसान, न मिटाना मुश्किल। वो है हमारा रब। उसने अपने नूर से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और नूर मुस्तफ़ा जब बन गया तो जानते हो फिर नूर मुस्तफ़ा से तमाम कायनात को बनाया। कुल्लु खलाइक़िहिम मिन नूरिही। सरकार फरमाते हैं मेरे नूर से अल्लाह ने सारी खलकत को बनाया, सब चीज को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया। और जब सारी शे मुस्तफ़ा के नूर से बनी, कोई चीज नहीं थी, न जमीन न आसमान न चांद न सूरज न शजर न हजर न दरख्त न मलाइका न फरिश्ते न जिन्नात, कोई चीज नहीं, न चांद न सूरज, कोई चीज नहीं थी। सिर्फ अल्लाह ने अपने नूर से नूर मुस्तफ़ा को बना के फिर नूर मुस्तफ़ा से सारी कायनात को बनाया। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? तो ये फलसफे खल्क़ अव्वल आप समाअत फरमाएं, जिसको मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। सुने, ये सज्जाद भाई ने बुलाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे भाई भी नाम ले रहे थे, अनवर भाई हैं और कोई भाई हैं। आप हजरात ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा अता फरमाए। मैंने इनके घर पे गया, बैठा, थोड़ी देर बैठने के बाद वुज़ू किया, सब देखा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि ना इनके कोने के अंदर मैं गुलाब का पौधा बो दूं। मैंने कहा भाई गुलाब मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। उनका लाइए, तो ये लेके आया। जमीन को अच्छा करा, हमवार किया, उसमें मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद मैंने उसमें गुलाब का पौधा लगा दिया, छोटा सा पौधा। लगाने के बाद मैं तो चला गया। फिर उसके बाद 4-6 महीने के बाद फिर आया। 6 महीने के बाद आया। मैंने पूछा सज्जाद भाई वो मैंने गुलाब का पौधा लगाया था तो क्या हुआ? सज्जाद भाई ने मुस्कुरा कर कहा जाके देख लो आप खुद ही। मैंने कहा बताइए। अब जब गए तो वो पौधा नहीं था, बड़ा दरख्त था और उसमें गुलाब का फूल खिला हुआ था। देख के मेरे मुंह से क्या निकला? मेरा गुलाब। क्या कहा मैंने? मेरा गुलाब। तो जनाब सज्जाद भाई की तेवरी को बल पड़ गए। उन्होंने कहा वाह मौलाना, आप तो खाली लगा के चले गए थे, पानी तो रोज मैं दे रहा हूँ, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आपका गुलाब कहाँ से हो गया मेरा गुलाब? इन्होंने जब ये कहा कि मेरा गुलाब, तो पानी ने भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं नहीं होता तो ये कैसे रहता?
लिहाजा पानी कहने लगा मेरा गुलाब। जब पानी ने कहा मेरा गुलाब तो जमीन ने भी कहा रहने रहने, अगर मैं ना होती तो ये कहाँ उगता, मेरी वजह से तो ये मौजूद है, लिहाजा मेरा गुलाब। तो उसकी पंखड़ियां हिलने लगी, मतलब ये था कि हवा चलने लगी। हवा ने भी चलकर इस बात का इशारा किया कि अगर मैं चल के इसकी पंखड़ियों को बढ़ाती नहीं तो बढ़ता कैसे, मेरा गुलाब। तो आफताब की तमाजत ने भी उसके ऊपर चांटा मारा और कहा ए सब अपने अपने सिलसिले में बोलने वालों, अगर मेरी धूप इस तक नहीं पहुंचती तो ये बढ़ता कैसे, ये रहता कैसे, लिहाजा मेरा गुलाब। अब बेचारा एक गुलाब है, सबके एहसानों तले दबा हुआ है, सबके एहसानों तले दबा हुआ है। क्यों दबा हुआ है सबके एहसानों तले? कि ये सारी चीजें गुलाब से पहले आ गई थी, समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें गुलाब से पहले आ गई थी, गुलाब बाद में आया। और जब गुलाब बाद में आया तो सबने एहसान जताया, मैंने जताया, सज्जाद भाई ने जताया, अनवर भाई ने जताया, जमील साहब ने जताया, हमारे बिलाली साहब ने जताया, सबने बताया मेरा गुलाब मेरा गुलाब मेरा। क्यों? इसलिए कि गुलाब बाद में आया, हम सब पहले आ गए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता था प्यारे कि मैं तुझे सबके बाद में सबसे पहले तुझे इसीलिए बना रहा हूँ कि तुझसे सारी कायनात बनेगी, तो सारी कायनात पर तेरा एहसान रहेगा, कायनात वालों का तुझ पर कोई एहसान नहीं रहेगा। दुरूद पढ़ो मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बनाया सबसे पहले, वो भेजा सबसे आखिर, है ना? अब मुझे तो देखा नहीं, यहाँ का पोस्टर भी छपा, मुझे बताया था हमारे मुन्ना भाई ने कि यहाँ का पोस्टर भी बड़ा छपा है। हो सकता है कि उसमें पहले वो मेरा नाम हो या और किसी का नाम हो, लेकिन जिसका नाम पहले होगा और फिर बाद में जिस आखिरी में जिसका नाम होगा, आप पोस्टर लेके आए या बैठ गए, आपने कहा भाई चलो, अब जिसका नाम पहले है वो पहले तकरीर करेगा, वो पहले तकरीर करेगा, जिसका नाम बाद में है वो बाद में तकरीर करेगा। तब आप सोचने लगे, हाथ में आपके पोस्टर है, पोस्टर सोच के भाई किसका नाम, इनका अताउर रहमान का है तो ये शायद पहले तकरीर करेंगे। सारा मजमा के बैठ गया। अब जहन में एक इंसान की ये बात बैठी हुई कि ये पहले तकरीर करेंगे। हुआ क्या कि जितना आखिर में जिसका नाम लिखा था वो सबसे पहले स्टेज पर आया, और इसी तरह फिर सिलसिलेवार स्टेज पर आते गए, और जिसका नाम पहले लिखा था उसको बाद में भेजा। अब आपका नंबर है, अब आप आइए। तो ये एक दस्तूर है कि नहीं? पोस्टर का दस्तूर जब ये है कि पहले वाले को आखिर में भेजा जा रहा है और आखिर वाले को पहले भेजा जा रहा है, अल्लाह ने भी ये इंतजाम करके रखा था। ए महबूब, सबसे पहले तो मैंने तेरा नाम लिख दिया है, मगर दुनिया में सबसे आखिर में तुझे भेजूंगा, दुनिया में तुझे सबसे आखिर में जलवा कर करूंगा, सबसे पहले तो मैंने तुझे बना दिया। ये है फलसफे खल्क़े अव्वल, मेरी और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, खल्क़े अव्वल भी, हुस्ने अव्वल भी, समझे आप की शान तो बड़ी है, बहुत अरफ़ो आला शान है। आला हज़रत ने फरमाया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और बिल्कुल सीधे साधे से शेर कि अच्छे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, ऊंचे ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, ये शेर समझने के लायक है। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। ये शायर बैठे हैं सलाहुद्दीन, ये अच्छी तरह जानते हैं कि अशार का कायदा क्या, समझिए आप। अशार के अंदर एक है वजन, जिसको मेरे दोस्तों बोला जाता है कि ये इसकी ये रदीफ है, और दूसरा कायदा क्या है, एक है काफिया और एक रदीफ और एक बहर। ये तीन चीजें होती हैं जिससे कलाम बनता है, और वो कलाम अभी आजकल तो आजाद शायरी होने लगी है, समझे आप, वो तो अल्लाह ही बचाए। तीन चीजें इसमें होती हैं, और इन तीन चीजों के अंदर ये बहर कितनी है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये कलाम पढ़ा ना आला हज़रत का, सबसे आला वो औला हमारा नबी। इसमें औला जो है वो काफिया है, और हमारा नबी जो है वो रदीफ है। ज़हन में बात आ गई? अब होता क्या है, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, तो काफिया बदलता रहता है,
काफिया बदलता रहता मगर रदीफ कभी नहीं बदलती। जिस कलाम में रदीफ है उसकी रदीफ नहीं बदलेगी, काफिया बदलता रहेगा। अब इसमें जो कहा करनो बदली रसूलों की होती रही पर ना बदले ना बदला हमारा नबी। तो देखो आला आ गया, औला आ गया, बदला आ गया। तो बताइए रहा हूं कि ये काफी है जो बदल रहे हैं मगर हमारा नबी रदीफ है वो नहीं बदल। ज़हन में बात बैठ गई। अब सुनो, बस इसी काफी और रदीफ की मिसाल है कि नबी 1,24,000 या 80,000 अंबिया इस दुनिया में आए और बदलते रहे मगर इनकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा था वो नहीं बदला बल्कि क़यामत तक वो रहा और बल्कि आखिरी नबी तक वो रहा। और हम तो क़यामत तक यूं कह रहे हैं कि रसूल आज भी है और ये नूर भी आज। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। वो नहीं बदला। ज़हन में बात बैठ गई। दुरूद पाक पढ़ ले मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जब रसूल के नूर से सारी कायनात बन गई, फरिश्ते बना दिए गए और तमाम मलाइका जिन्नात सब बन गए और हर जमीन और आसमान की हर शे को अल्लाह ने बना दिया। जब सब बन गए तो अल्लाह ने फरिश्तों को एक मकाम पर जमा करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो। मैंने कहा भाई बूढ़ा आदमी जरा बोलते रहोगे तो तकरीर भी आपके जहन में आएगी। अब कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता मैं जमीन पर अपना एक नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ। तो फरिश्ते बोले ये क्या कर रहा है अल्लाह? अरे ये जमीन में आ जाएंगे तो जमीन में आने के बाद भी झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे। हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? क्यों बना रहा है इंसान, क्यों बना रहा है नाइब, क्यों बना रहा है खलीफा? जब फरिश्तों ने ये कहा तो अल्लाह ने उनको यूं जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल को जाओ जमीन से मिट्टी और पानी लेकर आओ। जिब्राइल आए तो जमीन ने साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं दूंगी, इससे इंसान बनेगा, मुझ में ही आएगा, मुझे भी खड़ा देके फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, मैं नहीं देती। जिब्राइल चले गए। मिकाइल को भेजा, मिकाइल को भी इनकार कर दिया। जितने बड़े बड़े फरिश्ते थे सबको इनकार कर दिया। तो इज़राइल बोले जो मलकुल मौत थे, बोला मुझे हुक्म दे मैं लेके आता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हें इजाजत है। अब इज़राइल आए, जमीन से कहा तुम भी आ गए, मैं नहीं दूंगी पानी और मिट्टी, मैंने सबको मना तो कर दिया। ए जमीन, अरे सोच तो सही, तू एक ही तरफ का सोच रही है, जरा दोनों तरफ से सोच। अरे तेरे मिट्टी और पानी से अगर कोई बन गया तो फिर उसमें एक ऐसे भी अजीमुल बरकत होंगे जो अल्लाह के महबूब होंगे और वो तुझ में रहेंगे तो तेरी भी तुझ में भी खैर और बरकत रहेगी। वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जमीन ने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मिट्टी और पानी ले जाओ। इज़राइल ने मिट्टी ली, पानी ली, खमीर तैयार किया गया, गूंधा और गूंदने के बाद अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा है मुजस्सिमा तैयार कर। ये मुजस्सिमा इंसान का फरिश्तों से तैयार करवाया, अल्लाह ने नहीं किया। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये इसका नाम एक और भी है, आलम असबाब। क्या कहते हैं इसको? आलम असबाब में हम हैं। तो असबाब की शे अल्लाह ने फरिश्तों से बनवाई। और जब ये पूरा मुजस्सिमा तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया देखो वो सामने मेरे महबूब का नूर रखा है, उसे लेकर आओ। अब नूर लेकर आए, क्या डाल दो पेशानी आदम में, हज़रत आदम ने नूर को डाला। एक रिवायत ये है कि सबसे पहले रूह को डाला और जब रूह को डाला तो रूह के डालते ही रूह फौरन निकल गई। तो अल्लाह ने पूछा भाई क्यों निकली, क्या बात है, रह नहीं सकती थी? कहा वहां तो बड़ी तारीकी है, बड़ी जुल्मत है, बड़ा अंधेरा है, मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। तब अल्लाह ने कहा देखो वो नूर रखा है उसे लाओ। फरिश्ते नूर को लेकर के आए और ये रूह को भी अल्लाह ने बनाया, नूर को भी अल्लाह ने बनाया। नूर तो अल्लाह ही का था,
इस नूर को लाओ। नूर को पेशानी आदम में रखा। अब रूह को हुक्म दिया कि जा। अब रूह गई, और जब रूह गई तो अल्लाह ताला पूछता है क्या हाल है? तो रूह कहती है बड़ा सुकून है, बड़ा उजाला है, अब मुझे किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है, अब नहीं निकलूंगी। नूरे मुस्तफा का सदका देखो, समझे आप। रूह कहती है अब नहीं निकलूंगी। ए मौला, इसमें क्या हिकमत थी? पहले रूह को डाला, वो निकल गई, बाद में नूर को डाला, उसके बाद रूह को डाला तो रूह ठहर गई। इसमें हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला कयामत तक की इंसानों को ये बताना चाहता था कि सुन लो, रूह जो है वो भी मेरे महबूब के नूर की मोहताज है, मेरे महबूब के नूर की मोहताज है। ये नूर ना होता तो ये रूह भी कभी नहीं जाती। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात हुई। अब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतहर्रिक हो गए, हरकत में आ गए। अब जब हरकत में आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया तमाम फरिश्तों से और सबसे, उसजुदू ली आदम, आदम की तरफ झुक जाओ, सजदे ताज़ीमी बजा लाओ। जितने फरिश्ते थे वो सब झुक गए, सबने सजदे ताज़ीमी किया, मगर शैतान, समझे आप, इसने नहीं किया। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ तुझे? मैं आग का, वो बुलंद रहती है, ये खाक का, मैं इसे क्यों सजदा करूं? मैं तो इसे, मैं तौहीद परस्त हूं, ओनली वन गॉड, सिर्फ खुदा को मानता हूं और किसी को नहीं, मैं तो इसके आगे नहीं झुकूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि देख सबसे अशरफ इस मखलूक में मैं इंसान को बना रहा हूँ, इसलिए तू झुक जा। नहीं, मैं तो नहीं झुकूंगा। रब ने कहा इसने 6 करोड़ बरस इबादत करी है तो ना कुछ इसके लिए आसानी पैदा कर दे। सामने खिड़की बनाई गई, कहा अच्छा इसके अंदर से आ जा। अब उसके अंदर से भी इसने सोचा कि गर्दन झुकेगी तो ये तो ताज़ीम हो जाएगी, तो वो गर्दन झुका के नहीं आया, बल्कि अपनी गर्दन यूं करके पहले पैर डाला, और पैर डालने के बाद अंदर आया। फरमाया तू अब नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा ना। उस जुदूल आदम, झुक जा आदम के आगे। नहीं तो नहीं झुकूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ओ खुरूज, अगर नहीं झुक रहा तो निकल यहाँ से। निकाल दिया, और जब निकाला तो जानते, अब यहाँ एक बात भी सुन लो। अर्श पर रहकर नबी की ताज़ीम न की, जन्नत में रहकर नबी की ताज़ीम न की तो जन्नत से निकाल दिया गया, है ना। और जो यहाँ रहकर नबी की ताज़ीम नहीं करते हैं तो वो जन्नत में कैसे दाखिल किए जाएंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं। जन्नत में कैसे जाएंगे जब जन्नत वाले को निकाल दिया अल्लाह ने, ताज़ीम नहीं की? सोचो, ध्यान में बात रखो। इसलिए कि ये भी नबी है, इनका भी रुतबा और मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। मगर जानते हो, निकालने से पहले अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कुरान में, हाफिज भी बैठे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है व इन कुन्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। आप सोचें, गौर करें, अल्लाह ने खुद ही फतवा दे दिया, और हमने जब सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो, सबने किया, मगर इल्ला इब्लीस नहीं किया, तो इब्लीस ने नहीं किया। ए मौला, इसका लक़ब तो मुअल्लिमुल मलकूत था। ए मौला, इसका नाम भी अज़ाज़ील था, ये क्या हुआ? बस अल्लाह ने फरमा दिया अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। इसको इसके तकब्बुर ने काफिर बना दिया। बेइश्क इबादत की जिसने, वो मुंह पे उसी के मारी गई। इब्लीस ने लाखों सजदों का अल्लाह से क्या इनाम लिया। अब बहुत चलो नमाज पढ़ो, नमाज के सिवा कोई अमल जो है वो सब का सब अमल बेकार है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और नमाज के लिए जानते हो क्या करते हैं? नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, करिया करिया, जिला जिला, बस्ती बस्ती बिस्तर लेकर घूमते हैं। मस्जिदों को में रहते हैं और मस्जिदों के अंदर ही सोना उठना बैठना और सब कुछ वही हो रहा है। और फिर चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, सिवाय इसके और दूसरी कोई बात नहीं। अगर हमने किसी से पूछ लिया कि सलाम क्यों नहीं पढ़ते हो, कहे तो हमारे बड़े लोगों ने बताया कि सलाम की कोई जरूरत नहीं, आप नमाज पढ़ो।
मेरे दोस्तों, इनके अकीदे के नजदीक रसूल मुकर्रम माज़ अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। इनके अकीदे के नजदीक रसूल मुकर्रम, कुछ का अकीदा ये भी कि हाँ वो हैं मगर मदीने में, मदीने से बाहर नहीं। इनके अकीदे के नजदीक ये बातें ये पैदा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, समझे आप? तो ये बातें ये करें और फिर चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो। अरे तुम क्या नमाज पढ़ाओगे? अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाके देखो कि इन्होंने कैसी तबलीग की है और आज तक कर रहे हैं। गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हो, एक शख्स बड़े मचल के यहाँ से भागे कि मैं जाऊंगा गरीब नवाज के आस्थाने पर। पहुंच गए बुलंद दरवाजे से, जल्दी जल्दी अंदर आ, वजू करने लगे। वजू करो और फिर आस्थाने में पहुंचो। जब वजू कर रहे थे तो आवाज कानों में आई, क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये आवाज कानों में आई तो अब सोचा क्या, नहीं अब पहले नमाज पढ़ लूं बाद में जाऊंगा, नमाज पढ़ लूं बाद में जाऊंगा। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और फिर आस्थाने ख्वाजा गरीब नवाज पर पहुंचे। क्यों? ये नमाज पढ़ने का जहन कौन दे रहा है? अरे यहाँ से कोई जाता है अजमेर, हम पूछे कब आओगे? का जुमा पढ़ के आऊंगा। यहीं से बता रहे हैं ख्वाजा कि मेरे यहाँ आ रहा है तो जुमा पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ कभी एक वक्त की नहीं पढ़ता, वहां जाता है तो 5 वक्त की पढ़ता है, समझे आप? और फिर आस्थाने पर हाजिर हो रहा है। मतलब क्या? तू नमाज पढ़ और फिर आन के मेरी बारगाह में दुआ कर, तेरी नमाज को मैं अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाऊंगा। यह आस्थानों पर है कि नहीं? बड़े बड़े आस्थानों पर मस्जिदें हैं। शाह आलम में जाओ तो वहां देखो, पहले इधर की साइड से मस्जिद आई है और फिर आस्थाना हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। कुतुब आलम में जाओ, वहाँ पे भी देखोगे। सरकार सैयद अली मीरा दातार जाओ, वहाँ पर भी आप जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उन सारे बुजुर्गों के आस्थानों पर ये मस्जिदें मौजूद हैं। अब ये अगर दीन का काम, यूं कहते हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, लेके चलते हैं सबको, मगर सबसे बड़ा दीन का काम वो पहले जब चलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो दोस्तों जाने कितनों को मुसलमान करते थे। और जब उन्होंने पर्दा किया तो पता चला 90 लाख के करीब लोगों को मुसलमान कर दिया, समझे आप? 90 लाख के करीब। इन लोगों ने जो ये रखते थे इसे कटवा के ये रखना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात हो गई कि एक बुजुर्ग को यहाँ भेजा, और वो भी किसने भेजा? रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। जाओ देर मत करो, हमने इसको हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। अब वो सुल्तान मौजूद है। और प्यारे इस बात को सुन लो, बहुत हमें हिलाया जा रहा है, बहुत हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ से निकल जाओ, पाकिस्तान जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है? कुछ नहीं है। जब तक हमारा सुल्तान मौजूद है उस वक्त तक किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमें यहाँ से हटाए, समझे? गरीब नवाज का फेज आम है और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक जारी रहेगा। जो अकीदतमंद हैं, जो अकीदे वाले हैं, वो, समझिए आप? वरना मुझे बात याद आती है, कुछ तो अकीदत से जाते हैं और कुछ तफरीह करने जाते हैं। एक साहब गए, तफरीह की गरज से निकले थे कि देखो तो कितनी भीड़ भाड़ होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। उनको अकीदत नहीं थी, तफरीह करने की। देखा उन्होंने एक फकीर है जिसके हाथ में कासा है, वो कासा लेके गुंबद को देख रहा है और कह रहा है, ढोले गुंबद वाले, बस ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट के अंदर 100 रुपए दिलवा दे दे। हाथ में कासा लिए खड़ा है। अब वो जो तफरीह करने गया था वो देखने लगा कि कौन आता है 5 मिनट में। जनाब 4 मिनट हो गए, 4.5 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। तो अब इसने खुद अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। कहा भाई मैं इस शर्त पे तुझे 100 रुपए देता हूँ कि यहाँ मांगने का डंग छोड़, ये ले। फिर ये मत कह कि ख्वाजा दे दे, फिर ये कह के ख्वाजा दिला दे, ख्वाजा दे दे ये मत कह, ख्वाजा दिला दे। तो उसने 100 रुपए का नोट देखा और दोले गुंबद को फिर देखा और कहता ख्वाजा तेरे कुर्बान जाऊं। अरे दिलाया भी तो किससे दिला दिया? दिलाया भी तो उससे दिला दिया, तुझे नहीं मान रहा, चमूड़िया से दिलवा दिया तूने 100 रुपए।
ये कितनी बड़ी बात हो गई मेरे दोस्तों। वो भी मुंह बना के सुकड़ कर चला गया वहां से कि अरे ये क्या मुसीबत हो गई है, मैंने दिए, अब इसने भी देने में जल्दी करी ना, अब 30 सेकंड जल्दी दे रहा है, पूरे 5 मिनट निकल जाते उसके बाद देता कि देख नहीं दिया, अब मैं दे रहा हूँ, तेरी बोली तो रह गई, मगर क्या उस 5 मिनट के अंदर ही उसने निकाल के दिए। अब ये ख्वाजा का करम है कि नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि इनके आस्थानों पर सब कुछ मिलता है, मांग के तो देखो, तुम्हें तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए, वरना वहां तो जब ख्वाजा उनको लेके पहुंचे थे उनके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का, ये तुम्हारे रसूल मुकर्रम जद्द करीम का दरबार है, अदब से सलाम पेश करो। तो उन्होंने भी हाथ बांधे थे गरीब नवाज। ये क्यों कहा? इसलिए कि ख्वाजा उस्मान हारूनी सैयद नहीं थे, लेकिन ये सैयद थे गरीब नवाज, इनके पीर थे, समझे आप। कहा यहाँ अदब से सलाम करो, ये जद्द करीम है तुम्हारे। तो उन्होंने अदब से क्या कहा? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदल मुरसलीन। जब इस तरह सलाम पेश किया गरीब नवाज ने तो आवाज आई वालेकुमुस्सलाम सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा उस्मान हारून का हुजूर में समझा नहीं, का देर मत करो, इसे हिंदुस्तान भेज दो, हमने इसे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। वो सुल्तान उस वक्त से आया हुआ है, आज भी है और कयामत तक रहेगा। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। मेरे दोस्तों, किसी की ताकत नहीं है कि वहां से कोई हटा दे, या किसी की ताकत नहीं है। हमने तो देखा कि जो चाहे अकीदत रखे या न रखे, मगर अपनी तरफ से कोई चीज जब तक वहां नहीं पहुंचाता है उस वक्त तक उसका भला नहीं होता, समझे। और यह चीजें आपके मुशाहिदे में आ गई होंगी कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते रहे उन सबने वहां चादरें पेश की, पहुंचाई, कि इसलिए कि नहीं अकीदत हो कि ना हो, मगर इसलिए कि अगर हम चादर पहुंचा देंगे तो कुर्सी बच जाएगी, और अगर चादर नहीं पहुंचाएंगे तो शायद हमारी कुर्सी न रहे। और ये हुआ भी था, ऐसा हुआ भी है, एक दो से नहीं वहां क्या है, कुछ भी नहीं, तो उनकी कुर्सी भी जाती है। एक मरतबा तो आपको मालूम हुआ कि सिर्फ 13 दिन हुकूमत करी, कुर्सी चली गई। और फिर उसके बाद जब कुर्सी आई पता चला नहीं वहां चादर भेजना है। जब चादर भेजी तो 5 बरस तक बराबर जमे रहे, समझे आप। मैं किसी के नाम नहीं लेता हूँ, इशारा कर रहा हूँ। तो ये गरीब नवाज का आलम है कि वो यहाँ रह करके जब उसकी आंख मिचती है तो 90 लाख को कलमा पढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम है। बहरहाल ये मैं बता रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तैयार हो गए तो अब कहा जन्नत में जाओ, टहलो, घूमो फिरो, हुल्ले बहिश्त आपको पहनाया गया, ने जन्नत का लिबास। आप टहलते टहलते एक दिन कहने लगे, अल्लाह मेरा कोई हमजिन्स तो पैदा कर दे, मैं अकेला हूँ। तो फरमाया अच्छा। हजरत आदम ही की तमाम रिवायतें हैं, हजरत आदम ही की बाईं पसली से हवा का वजूद हुआ, और जब हवा वजूद में आई तो जन्नत में आई, जन्नती में पैदाइश हुई आपकी। माँ हवा एकदम आनंद फानन में आलम शबाब की मंजिल पर भी पहुंच गई। अब ये दोनों जने हैं, दोनों को हुल्ला बहिश्त मिल गए, ये जन्नत पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये बात शैतान को मालूम हो गई थी। कौन सी बताता हूं। अल्लाह ने फरमाया हजरत आदम से और उनकी बीवी से, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। हे आदम, तुम और तुम्हारी बीवी उस दरख्त के करीब मत जाना, और जो उसमें दाना है, गंदुम लग रहा है, उसकी तरफ देखना भी मत, उसको खाना भी मत, वरना जालिमों में शुमार हो जाए। हजरत आदम का मौला हम कभी नहीं जाएंगे। ये बात का इल्म शैतान को भी हो गया था। शैतान ये समझता था कि इनकी वजह से मैं जन्नत से निकला हूँ, जब तक इनको जन्नत से नहीं हटाऊंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। लिहाजा किसी सूरत से भी फिर एक मरतबा जन्नत में गया। इसकी भी रिवायत है कि कैसे गया। जन्नत में दरबान खड़े रहते हैं ना, समझा, पहरा देने वाले खड़े रहते हैं, तो उनको भी धोखा देके चला गया।
अब ऐसे मौके पर पहुंचा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, उनकी आंख बंद थी और माँ हव्वा हमारी माँ वो उनके करीब बैठी हुई थी। जब वो बैठी हुई थी, वो लेटे हुए थे, तो करीब जाके कहा, ए हव्वा, अरे जिस दाने को खाने से मना किया है वही तो कमाल वाला है, उसे अगर खा लोगे तो रब और करीब बुला लेगा, रब के नजदीक हो जाओगे, देर मत करो, उसे खाओ, यही कहने आया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मगर अगर खा लोगे तो इसमें तुम्हारी अक्लमंद है, तुम भी खाओ और हजरत आदम को भी खिला दो। तो हजरत आदम लेटे हुए, वो दिमाग में बात आ गई कि क्या क्या जा रहा है, तो बात ऐसी होगी क्योंकि हमसे पुराना यहाँ जन्नत में रहता था, लिहाजा गई और वो दाना तोड़ दिया। दाना तोड़ने के बाद आधा खुद ने खा लिया और आधा दाने से भी कुछ कम हजरत आदम तो सो रहे थे, उनके मुंह में डाल दिया। मुंह में डालना था कि दोनों से जन्नत का लिबास उतर गया, उड़ गया, और जब जन्नत का लिबास उतर गया तो दोनों बिरहना हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठ कहा, क्या हुआ ये? कहा कुछ नहीं, वो दाना वो कह के गया था तो मैंने भी खा लिया और आपको भी खिला दिया। तो अब हजरत आदम के लिए अगर हम कहें कि उनसे खता हो गई, हम कहें कि उनसे गुनाह हो गया माअज़ल्लाह, हम कहें कि वो तौबा के लायक हो गए, तो ये हमारा कहना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि खताए बुजुर्गां गिरफ्तार खता, बल्कि अल्लाह ताला ने नबियों के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी और के गैर नबी के लिए नहीं है। कुरान में है ज़ल्लत, और ज़ल्लत के माना है फिसल जाना। क्या माना है ज़ल्लत के? ज़ल्लत के माना है फिसल जाना। तो आप जानते हैं ये खुद नहीं फिसले, कुरान कहता है फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, शैतान ने आपको फिसला दिया। अब जब जन्नत का लिबास उतर गया तो सोचने लगे, हवा से कहा बैठो, मैं देखो कोई इंतजाम करता हूँ ताकि सतर को ढांक लिया जाए। सतर के ढांकने के लिए आप आगे बढ़े, एक दरख्त के पास पहुंच करके उसके पत्तों को तोड़ना चाहा, डालियां ऊंची हो गई, आप एकदम घबराए कि ये क्या। दूसरे दरख्त के पास गए, उसकी भी डालियां ऊंची हो गई, तीसरे के पास गए, बहरहाल जिस दरख्त के पास जाते थे वो डालियां अपनी ऊंची कर लेता था। मगर उसी जन्नत में एक ऐसा भी पेड़ था कि डालियां ऊंची थी, जब उसके करीब गए तो उसकी डालियां नीची हो गई। जब नीची हो गई तो हज़रत आदम ने झट से पत्ते तोड़े, अपना सतर भी ढांका और माँ हव्वा के लिए भी लाए, उन्होंने भी अपना सतर ढांक लिया। अब इस दरख्त की तमाम दरख्तों ने पेशी की अल्लाह की बारगाह में, कहा मौला हमारे पास आदम आए थे मगर हमने उनको पत्ते नहीं दिए, इंजीर ने पत्ते दे दिए। अल्लाह फरमाता बुलाओ इंजीर को, इंजीर को बुलाएगा, क्यों भाई तूने क्यों पत्ते दिए? इंजीर का जवाब कितना प्यारा था, सुनो, या अल्लाह आदम आए थे जरूर मेरे करीब भी, मेरे इसलिए नहीं झुका कि मैं पत्ते दूं, तो फिर किस लिए झुका था? कि जब ये मेरे करीब आए तो तेरे महबूब का नूर इनकी पेशानी में देख रहा था, मैं उसकी ताजीम के लिए झुक गया, इन्होंने पत्ते तोड़ लिए तो मैं क्या करूं? इन्होंने पत्ते तोड़ लिए तो मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उस इंजीर की इस बात को बहुत मोहब्बत से लिया, कहे इंजीर तूने मेरे महबूब के नूर की ताजीम की है, कयामत तक तेरा नाम भी कुरान में रहेगा। लिहाजा अल्लाह ने कयामत तक के लिए कुरान में नाम रख दिया। और जब कभी हम पढ़ते हैं तो यूं कहते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन, कसम इंजीर की, कसम जैतून की, कसम तूर सीनीन की। ये कसम इंजीर की खुदा ने याद फरमाई। समझे आप? तो कितनी बड़ी बात हो गई। इसका नाम कुरान में कयाम कुरान है, तो इसका नाम भी मौजूद है, किस लिए? नूर मुस्तफा की ताजीम के लिए। समझिए आप? अब क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था कि भाई चलो अब तुमने भी जब खा ही लिया दाना तो अब ये जमीन पे जाके खाओ, तुम्हें भी जमीन पे भेज रहा हूँ, हव्वा तुम भी जाओ। हव्वा को जद्दा में उतार दिया अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से, और इनको कोलंबो के पहाड़ पे उतार दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम में आजिज़ी थी, इनकिसारी थी, 300 बरस तक रोते रहे, ए मौला मेरी खता को माफ कर दे। वो कह रहे हैं ए मौला माफ कर दे, ए मौला माफ कर दे। 300 बरस हो गए रोते रोते मगर खता माफ नहीं हुई। लेकिन हजरत आदम के लिए अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ इन्हें दुआ का तरीका सिखा,
दुआ मांगने का तरीका सिखा दो। ये आज तक जो मांग रहे हैं यूं थोड़ी कबूल होगी। तो हजरत जिब्राइल आए, आने के बाद जिब्राइल को बहुत बरसों में देखा, खुश हो गए। जिब्राइल तुम आए? हाँ बहुत अच्छी बात होगी, मैं तो बहुत खुश हो गया। कहाँ आया तो मगर तुम्हें दुआ सिखाने आया। कहा क्या दुआ सिखाने आए? ये जो तुम इस तरह से दुआ मांग रहे हो तो कबूल नहीं होगी। कहा फिर आप भी बहुत अरसे जन्नत में रहे ना? कहाँ रहा? जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके आगे क्या लिखा है? का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, हूरों की पेशानियों पर क्या है? यही लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिलमानों के सीनों पर क्या देखा? का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हौज़े कौसर पर क्या लिखा हुआ देखा? का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श पर क्या लिखा हुआ देखा? का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्सी पर क्या लिखा हुआ देखा? का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेकर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। और इसका जिक्र भी कुरान में है। अल्लाह फरमाता है फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। बस हमने हजरत आदम की दुआ को कबूल कर लिया, वसीला जब उन्होंने लिया तो क्या समझे? फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। कुछ कलमे उनको ऐसे सिखा दिए कि जिसकी वजह से उनकी दुआ, मैं कह रहा हूँ जिसकी वजह से इनकी दुआ कबूल कर ली गई। और वहाँ ये है कि उनकी तौबा कबूल कर ली गई। लफ्ज़ी कुरान की जब हम जुमलों को देखते हैं तो ये क्या था? वसीला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सिखाया जा रहा है। किसे? अबुल बशर, जो जितने बशर हैं उनके वालिद हैं उनको बताया जा रहा है। जब उनको वसीले मुस्तफा या कलेमात ये सिखाए गए वसीले मुस्तफा के और उनकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो अगर हम भी हमारी दुआओं में रसूल का वसीला मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह हमारी भी दुआओं को कबूल करेगा। इसको ज़हन में रखिएगा, समझिए आप। बहरहाल अर्ज ये करना है कि ये दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह फरमाता है ए आदम ये 300 बरस रोना ना पड़ता अगर तुम पहले ही मेरे महबूब का नाम ले देते, मेरे महबूब का वसीला इख्तियार कर लेते। अब हुक्म हुआ जिब्राइल ऐसा करो कि इन्हें हव्वा से मिला दो। तो हजरत जिब्राइल आदम को लेकर के चले जद्दा से आए उस मकाम पर जिस मकाम पर का नाम इस वक्त जो है वो मकाम अरफात है। वहां लेकर आए, वहीं पर जबल रहमा है, उस जबल रहमा पर हव्वा मौजूद है। हजरत जिब्राइल हजरत आदम को लेकर के पहुंचे, दोनों मिले। दोनों मिलने से का नाम दूसरा क्या हुआ? मारिफत। दोनों की जब मारिफत हुई तो दोनों की मारिफत से उस मकाम का नाम इरफात बना। समझे आप? ये मकाम इरफात है, दोनों यहाँ मिल रहे हैं। अब इनसे जो औलाद का सिलसिला शुरू हुआ मेरे दोस्तों, तो इस तरह से क्या हाबिल से नेक औलाद चली जा रही है काबिल से, क्योंकि वो अभी भी दास्तान बड़ी है। उसने उसको मार डाला और फिर उसके बाद ये इंसान को कैसे दफन करना है वो उसका तरीका कौवे ने सिखाया। ये सारी चीजें मौजूद हैं। बहरहाल दोनों में से वो दो सिलसिले शुरू हो गए। एक से नेकोकार चले जा रहे हैं और एक से बदकार होते हुए निकलते चले गए, यहाँ तक कि अब दूसरे जो आए तो मेरे दोस्तों नबी आए। ये भी एक बड़ी बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हैं, जमीन पे भी आ गए तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द फरिश्ते घूम रहे थे और फरिश्ते भी बेतहाशा थे। तो बड़े खुश हैं कि चलो मेरी तो हिफाजत हो रही है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन जब हजरत आदम की तरफ से ये फरिश्ते माँ हव्वा की तरफ चले गए तो पूछा मौला क्या बात है, ये उधर क्यों गए? क्या तुम्हारी ताजीम के लिए थोड़ी है? तुम्हारी पेशानी में मेरे महबूब का नूर था, उनकी ताजीम के लिए रखे थे। अब ये शिकमे हव्वा में चला गया है, लिहाजा अब उधर ये ताजीम करते रहेंगे और ये नूर जहां जहां जाता रहेगा वहां वहां ये फरिश्ते ताजीम करते रहेंगे।
अब ये नूर सिलसिला दर सिलसिला बढ़ते बढ़ते सारे नबियों की, सारे रसूलों की पेशानी में होता 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 कहाँ तक आया? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में चमक रहा। और उसके बाद उन्हीं के फर्जंद अंजुमन हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में ये नूर चमकता हुआ दिखाई दिया। और जब इनकी पेशानी में ये नूर चमका तो अब मैं आपको शजरा बताऊं कि इनकी पेशानी के बाद 40वीं पुश्त में जाकर के हजरत कुस्सै की पेशानी में चमकता है। कुस्सै के बाद किलाब की पेशानी में चमका, किलाब के बाद अदनान की पेशानी में चमका, अदनान के बाद शम्स की पेशानी में चमका, शम्स के बाद मनाफ की पेशानी में चमका, मनाफ के बाद हजरत हाशिम की पेशानी में चमका, हजरत हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, और अब्दुल मुत्तलिब के बाद जनाब अब्दुल्लाह की पेशानी में चमक रहा है। समझे? और जब जनाब अब्दुल्लाह की पेशानी में ये नूर चमका है तो आप जानते हैं मक्के की औरतें दीवानी हो गई। ये सोचने लगी कि काश इनसे हमारा निकाह होता है। जिस रास्ते से आप लोग जाते थे हजरत अब्दुल्लाह, उस रास्ते पर एक औरत ऐसी भी थी जिसका मकान बना हुआ था। वो रोज जिस टाइम पे निकलते थे तो बाहर आके खड़ी हो जाती। हजरत अब्दुल्लाह को देखती थी, जा रहे हैं हजरत अब्दुल्लाह आ रहे हैं, सब देख। एक रोज इससे रहा नहीं गया। तारीख इसका नाम बताती है फातिमा बिन्त मुर्रा। लिहाजा एक रोज कहना ये अब्दुल्लाह जरा ठहरो। कहाँ बोलो? ठहर गए हजरत अब्दुल्लाह। ये आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। तो हजरत अब्दुल्लाह ने शर्म से मारे गर्दन नीची की, कहा निकाह का तरीका ये नहीं है, तुम तुम्हारे वालिदैन के जरिए से मेरे वालिदैन को पैगाम पहुंचाओ और फिर जैसा भी होगा बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने तुमने कहा और मैंने निकाह कर लिया। ये क्या क्या हजरत अब्दुल्लाह चले। अब कुछ दिनों के हजरत अब्दुल्लाह का निकाह तो बीबी आमिना से हो गया। निकाह के बाद कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से गुजरे तो फातिमा बिन्त मुर्रा खड़ी हुई थी अपने घर के बाहर, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह को देखा तो देख के घर में जाने लगे। तो हजरत अब्दुल्लाह ने सोचा कि शायद अब इसे बुरा मान गई है, ला इसे बुला के पूछूं तो सही। लिहाजा बुलाया। क्यों भाई, बुरा मान गई क्या? नहीं नहीं बुरा नहीं मानेगा। फिर तू मुझे देखते ही फौरन अंदर चली गई, तुझसे मैंने जो बात कही थी वो गलत तो नहीं गई थी, क्या हुआ तुझे? कहा नहीं नहीं ऐसा मत समझिए कि मैं आपके ऊपर दीवानी थी। कहा फिर क्या बात थी? वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी जो पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी। आप पर फिदा नहीं हुई थी, आपकी पेशानी में जो नूर चमक रहा था वो दीवाना बनाए दे रहा था। सुना है कि वो दौलत आमिना ने तुझसे लूटी है, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। मैं समझ रही थी कि ये मुझे मिल जाए, मैं महरूम रह गई, किस्मत मेरी फूटी थी, मगर आमना की तकदीर जाग उठी। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह जनाब आमिना से हो गया। और ये तारीख सब जानती है कि सरकार दो आलम की दुनिया में आने से पहले 6 महीने कबल ही हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हो गया और वो भी मदीना शरीफ में आपका इंतकाल हो गया। समझे आप? अब सरकार दो आलम आ भी रहे हैं मगर यतीम है। समझे आप? जरा इनकी आमद देखो, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका इंतकाल हो गया, बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जब पूरे 9 बरस हो गए तो दर्द ज़चकी नहीं होता था कभी, मगर इनको एहसास हुआ कि शायद बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया है। तो बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा एक कमरे में गई, दरवाजे को भेड़ दिया, लेट गई और लेट के सोचने लगी काश बनी कुरैश की कुछ बूढ़ी औरतें इस वक्त मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, मेरी मदद करती। अभी ये सोच रही है कि आपके मकान की छत फटी, आसमान से आपके मकान तक नूर का सिलसिला जारी हुआ, उसमें एक बीबी आई खड़ी हो गई, दूसरी आई खड़ी हो गई, तीसरी आई खड़ी हो गई, चौथी आई खड़ी हो गई। ये कौन बीबियां थी? मैं आसिया, हाजिरा और मरियम जो हवा गई थी पे खैर मकदम,
ये 4 बीवियां थी जो आई खड़ी हो गई और फिर इन्हीं के साथ साथ हूरों का टोला आया और उसमें जो हूरों की सरदार थी उसके हाथ में एक प्याला था, वो लेकर के आगे बढ़ी। हजरत आमना से कहा पी ले। जनाब आमना ने पिया। रिवायत करती है कि दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी शहद थी जिसको मैंने पिया। और जब ये बीवियां आ गई और जब ये हूरें भी आन के खड़ी हो गई तो हूरों में से वो जो सरदार थी उसने कहा या रसूल अल्लाह अजहर, ये अल्लाह के रसूल जाहिर हो जाइए। ये नहीं कह रही पैदा हो जाइए, क्या कह रही? जाहिर हो जाइए। निदाई अजहर मुनीरे दो आलम, तो उसी वक्त तशरीफ लाए मोहम्मद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त आए। बशर बन के खैरुल बशर आए इस दम और फरिश्तों ने देखा जो नूरे मुजस्सम, तो सल्ले अला पढ़ के हैरत से बोले क्या वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद। बशर बन के खैरुल बशर, बशर के लिए खैर बन के आए। हमारे नजदीक नूर है, हम नूर भी मान रहे हैं और खैरुल बशर भी मान रहे हैं, मगर किसी और को कहते हैं तो नूर क्या है, नूर नूर क्या करते हो? वो भी इंसान ही थे, इंसान बन के इस दुनिया में आए और क्या है बीबी आमना के शिकम से आए। ये नादान तेरी अक्ल इतनी, वो नूर थे। कभी कभी नूर थे तो नूर ही क्यों नहीं आ गए? अरे अगर वो नूर ही आ जाते तो वो तुम दूर भाग जाओ, समझे? जो नहीं मानते वो दूर भाग जाते। मसलन हम यहाँ सब मौजमा बैठा है, इसमें एक 50 ग्राम का डेढ़ का निकल जाए मजमे में से मेंढक, तो दोस्तों जो बैठा हुआ है ना वो मेंढक से ज्यादा उछलेगा, कभी इधर होगा कभी उधर होगा। ये क्या? क्यों? इंसान इंसान से मानूस है ना। इंसान के करीब 100 किलो का इंसान बैठ जाएगा तो उसे नहीं महसूस होगा, मगर इंसान के करीब 50 ग्राम का मेंढक निकल जाए तो वो उछलने लगेगा। इसलिए कि इंसान इंसान से मानो। अगर वो नूर ही आ जाते तो वो यकीनन दूर भाग जाते। देखिए मैं आपको एक मिसाल दे दूं, ये माइक लगा रखा है, ये वायर है ना, मैंने इसे हाथ लगा लिया। आप कह रहे हाँ लगा सकते हैं कोई बात नहीं, मगर मैंने आपके अनाउंसर साहब से कहा, क्या नाम है? सनाउल्लाह रजवी, माशाअल्लाह सनाउल्लाह रजवी साहब से कहा कि आप हाथ लगाएं। ये मैंने भी लगा दिया। मैंने जमील मियाँ से कहा, मैंने कहा जमील भाई आप भी हाथ लगाएं, उन्होंने भी लगा दिया। जिससे कहा सबने लगा दिया। मैंने कहा भाई माइक किसका है? एक साहब बोले मेरा है, जो यहाँ भी आए थे सेट करने। मैंने कहा जरा इतना छील दो तो। अब इतना उन्होंने छील दिया। अब मैंने सनाउल्लाह साहब से कहा आप हाथ लगाइए, तो अब सनाउल्लाह साहब कभी उसे देखेंगे कभी मुझे देखेंगे, है क्या? कभी जमील साहब से कहा लगाइए तो जमील साहब कभी इसे देखेंगे कभी मुझे देखेंगे। क्यों? मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आते? कहा पहले इस पे कवर था, आपने कहा तो मैंने हाथ लगा दिया, मगर अब इस पर से कवर निकल गया तो कवर के निकलने के बाद में अब कुछ नहीं रहता, लिहाजा करंट लगेगा, अब हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आ गया? अंदर वाला जाहिर कर दिया, अब हाथ नहीं लगेगा। अरे भाई देखो ये वायर जिसके अंदर करंट वाला वायर है, यहाँ है तो नीचे है, आपके मकान में है तो नीचे है, आपकी दुकान में है तो नीचे है, मस्जिद में है तो नीचे है। लेकिन आप जब थंबों को देखते हो ऊंचा, जब आपने ऊंचा थंबों पे देखा होगा तो उसमें करंट है कि नहीं? मगर वो ऊंचा है, करंट है, मगर उस पर कवर नहीं है ना। अल्लाह के महबूब जब तक ऊंचे अर्श पर रहे, बेकवर रहे, और जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो लिबास इंसान का कवर पहना कर आपको दुनिया में भेजा है कि जाओ और इंसानों की खिदमत करो, दीन को फैलाओ, तो आने वाला इस शान क्या है। इसलिए जरा दो चार और आपके जहन में मैं मिसरे देना चाह रहा हूँ, बस एक मिसरे को मेरे साथ सारा मजमा पढ़े कि सरवर आलम
आए ज़मीं पर, पढ़िए सरवर आलम आए ज़मीं पर, सरवर आलम आए ज़मीं पर, रोशनी मोमिन कर लो घर घर, सरवर आलम आए ज़मीं पर। कितना छोटा छोटा है, सब पढ़ोगे तो मोहब्बत से बड़ा मजा आएगा। आए मौला यासी आए ताहा आए, यासी आए ताहा, अरे 12 रबीउल अव्वल आए, 12 रबीउल अव्वल आए, सबके लिए वो रहमत बनकर सरवर आलम आए ज़मीं पर, बोलो सरवर आलम आए ज़मीं पर। जब आए हैं तो मोमिन क्यों ना खुशियाँ मनाए, मोमिन क्यों ना खुशियाँ मनाए, और ऐसे खुशी मनाए कि गीत नबी के मिलकर गाए, गीत नबी के मिलकर गाए, और एक प्यारो ईद से बढ़कर ईद से बढ़कर ईद मनाए, ईद से बढ़कर ईद मनाए, आए आए देखो पैगंबर सरवर आलम आए ज़मीं पर, सरवर आलम आए ज़मीं पर। किसरा के कंगूर गिरे हैं, किसरा के कंगूर गिरे, काबे में बुत औंधे पड़े हैं, काबे में बुत औंधे पड़े, सारे सारे शयातीन रोने लगे, सारे शयातीन रोने लगे, कब आए जब वो हादी रहबर सरवर आलम आए ज़मीं पर, सरवर आलम आए ज़मीं पर। उनकी आमद का क्या कहना, उनकी आमद का क्या कहना, आते ही सजदे में ये कहना, आते ही सजदे में ये कहना, उम्मत मेरी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है।
दरवाजे को भेड़ दिया। तो जब गुरु ने ये कहा अजहर जाहिर हो जाइए, सरकार इंसान कोई भी इस दुनिया में आता है रोता हुआ आता है, समझे आप? रोता हुआ आया। हर इंसान की फितरत है कि वो रोता हुआ आता है, मगर हमारे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो रोते हुए नहीं, जैसे ही आए सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सजदा करके दूसरा जुमला था अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। क्यों दोस्तों, ये इसीलिए तो कुंभ में लगाया जा रहा है, इसीलिए तो ये शामियाने ताने जा रहे हैं, इसीलिए तो महफिल मीलाद का प्रोग्राम हो रहा है कि रसूल जब आए तो अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, उम्मत को याद किया। तो उम्मत को भी चाहिए कि इस दिन को याद रखे, याद रखेगी तो वफादार है, भूलेगी भुलाएगी तो गद्दार है, समझे आप? याद रखो, इंशाअल्लाह उनकी आमद के सिलसिले में सबके काम बनते चले जाएंगे। हाँ, जब तशरीफ ले आए तो आपके जिस्म अथर से इतना नूर निकला कि पूरा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की फूफी हज़रत सूफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगी कि चलो जाओ मैं कैंची लेके जाऊं बच्चे का नाल काट कर। आप आई, पहले नूर ही नूर देखा, हैरान शजर है कि ये कैसा बच्चा है जिसके आने से घर पूरा नूर वाला हो गया। जब करीब बढ़ी तो क्या देखा कि मादर के शिकम से नाल नहीं लगा हुआ है, बल्कि नाव बरीदा पैदा हुआ, नाव है ही नहीं, नाव बरीदा पैदा। हैरान है कि आज तक कभी कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये कैसा है कि इसकी नाव ही नहीं है, यानी नाव के जरिए से ये क्यों? इसलिए कि हजरत आमना का तुम जब तर्जुमा करोगे तो तर्जुमा होगा अमानतदार। आमिना के माने अमानत रखने वाली, लिहाजा हुक्म मिला के बस इसे तुम अमानत रखना, तुम्हारे खून से ये परवरिश नहीं पाएगा, समझे आप? इसलिए अल्लाह ने आपको ना बरीदा पैदा किया और ना बरीदा हुए पैदा। तो हजरत बीबी सुफिया ने ये देखा कि आप मखतून भी हैं, यानी खतना किए हुए भी पैदा हुए, और ये भी देखा कि आप जब सजदा कर रहे थे तो आपकी पुश्ते अथर पर मोहरे नबुव्वत चमक रही थी, ये भी देखा। और इसी के साथ साथ हजरत सूफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देखकर हैरान और शजर हैं। फिर भी ख्याल आया कि लाओ बच्चा है, इसे नहला तो दूं। नहलाने के लिए आपने गोद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिया। आवाज हातिफ गैबी से आई, ए मेरी बंदी, इसे नहलाने की जरूरत भी नहीं है, हमने इसे पाक और साफ तैयब और ताहिर ही दुनिया में भेजा है। तो आने वाला इस अंदाज से भी दुनिया में आया, तैयब और ताहिर, पाक और साफ, और जिस जगह आया वो भी पाक थी, समझे आप? और जब आप आए तो आपने अपनी आमद के बाद अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई थी। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी आमद का क्या कहना, आते ही सजदे में ये कहना उम्मत मेरी मौला बख्शना है, ये करम सरकार का हम पर। अब आइए, बातिल का मुंह काला रहेगा, बातिल का मुंह काला रहेगा, हक वाला मीलाद करेगा, हक वाला मीलाद करेगा, बेशक उसका रुतबा बढ़ेगा, बेशक उसका रुतबा बढ़ेगा, किसने सलाम है भेजा उन पर सरवर खुशियां करो, मीलाद पढ़ाओ, खुशियां करो, मीलाद पढ़ाओ। अरे भाइयों, अपने
सजाओ अपने घर को खूब सजाओ चांद और तारों चांद और तारों तुम भी आओ चादर इसलिए कि नूर उतर आया ज़मीन पर सरवर आलम आए ज़मीन पर सरवर आलम आए ज़मीन पर रोशनी मोमिन कर लो घर घर सरवर आलम आए ज़मीन पर। बख्ता जलसे में आए वाह वाह जितने मुसलमान जलसे में आए जितने मुसलमान या अल्लाह तेरे महबूब की आमद के सदक़े पूरे कर दे सबके अरमान पूरे कर दे सबके अरमान कहता है दिल से अब ये रेहान कहता है दिल से अब ये रेहान नजरे करम हो जाए सब पर सरवर आलम आए ज़मीन पर सरवर तशरीफ ले आए जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था मेरे आका और आने के बाद वो जगह जहाँ शराब रोज पी जाती थी जिना रोज होता था बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था सूद का कारोबार आम था शैतान ये कहता था ए खुदा देख ले सब तेरे चाहने वाले नहीं रहे सबको मैंने बहका दिया भड़का दिया तेरा नाम कोई नहीं ले रहा है लेकिन जब इसने हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर देखा था तो घबरा गया उसका भी एक वाक़या रहा मगर अब जब ये तशरीफ ले आए रिवायत में आता है कि शैतान धाड़े मार मार के रोने लगा धाड़े मार मार के रोने एक तो जब सूरह अलहम्द उतरी तो धाड़े मार मार के रो रहा था और एक लैलतुल क़द्र की रात आई तो धाड़े मार मार के रो रहा था और जब रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो धाड़े मार मार के रो रहा था क्यों रो रहा है इसलिए कि अब मेरा मिशन खत्म हो गया अब मुझे कोई नहीं पूछेगा और हकीकत है इतना डरता था उमर फारूक आजम से कि जिस रास्ते से चलते थे रास्ता काट देता था जब हजरत उमर फारूक आजम का यह आलम था तो सरकार का क्या आलम होगा अंदाजा लगाओ सोचो सरकार इस दुनिया में तशरीफ ले आए मक्के के पास एक गांव था उसका नाम था हवाज़न हवाज़न ऐसा गांव था कि वहां की औरतें हर साल मक्के आती थी अमीर बच्चों को लेने के लिए अमीरों को हर साल आती थी बच्चों को ले जाती थी देख लो तैयार हुई सब आने लगी तो उसमें दाई हलीमा ने भी कहा हम भी चलो अब रिवायत में है कि खच्चर पे थी एक रिवायत में कि ऊंट पे थी चली लेकिन वो इतना उनका जानवर कमजोर था कि जो दूसरी दाइयां थी कहने लगी अब आप तो धीरे धीरे आओ हम तो जा रहे हैं क्योंकि इस तरह से तो हम नहीं चल सकते दाई हलीमा ने भी उनको इजाजत दे दी कि अच्छा जाओ अब जब ये खाने काबा में जाकर बच्चों को लेकर लौट रही थी तब दाई हलीमा मक्के पहुंच रही थी जब ये सारे मक्के में पहुंचकर बच्चों को लेकर लौट रही थी तब ये पहुंची मक्के में अब इन्होंने सोचा कि मुझे तब कौन बच्चा मिलेगा लिहाजा मैं आई हूँ कि लाओ काबे का तवाफ करती जाऊं जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए दाई हलीमा आई तो वहां हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए थे उन्होंने पहचान लिया कि तुम दाई मालूम होती हो कहा बच्चा मिला कि नहीं मुझे कोई बच्चा नहीं मिला मैं अब तवाफ करने आई हूँ तवाफ करके वापस चली जाऊंगा
तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा बच्चा चाहिए तो हमारे यहाँ है, मगर वो यतीम है, हाँ मैं उसका दादा हूँ। तो दाई हलीमा कहती है बाप नहीं है तो दादा तो है, जब दादा है तो मुझे परवाह नहीं। चलिए अब यहाँ आई बीबी, दाई हलीमा बीबी आमिना के घर पर पहुंचती, और पहुंचने के बाद बस जैसे ही दाई हलीमा ने अपना कदम बीबी आमिना के घर में रखा, उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध पी रहे थे। लेकिन जैसे पहले कदम रखा, सरकार ने अपने मुंह को फेरा, दाई हलीमा को मुस्कुरा कर देखा, और जब मुस्कुरा कर देख के हाथ ऐसे करे तो दाई हलीमा को वो अदा इतनी पसंद आई कि दौड़ी हुई आई और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। और जब सरकार को अपनी गोद में लिया, और सरकार को गोद में लेने के बाद अब पूछा जा रहा है भाई 1 साल का क्या लोगी क्या नहीं होगा, तो दाई हलीमा जवाब देती क्या लूं, अरे इस बच्चे की एक मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, जो आपके जी में आए दे देना। ठीक है। अब उसके बाद दाई हलीमा उसी अपनी सवारी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बैठी। अब जब इशारा किया तो वो ऊंटनी हवा से बातें करने लगी, इतनी तेज रफ्तार उसने पकड़ ली, सोचने लगी कि ये क्या हुआ, ये वही है कि दूसरी है, देख रही है कि नहीं वही है, रंग भी वही है, सब कुछ है, मगर ये रफ्तार इसने कैसे पकड़ ली, वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब समझी कब कि जब एक दरख्त के करीब से ये ऊँटनी निकलती है तो दरख्त के पत्तों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब ये सुना तो समझ गई कि ये कोई बड़ी अजीम शख्सियत है जो मुझे मिली है। पहाड़ के करीब से ये ऊँटनी गुजरी तो पहाड़ के संग रेज़े पुकारे, पहाड़ के रेज़े रेज़े ने पुकारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब बड़ी हैरत में है कि जिधर से मैं गुजर रही हूँ उधर की हर शे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रही है। ये कोई बच्चा ऐसा ऐसा नहीं है, बड़ा बच्चा मुझे मिल गया है, बस ये तसव्वुर करके अब आगे बढ़ी थी। देखती हैं इधर भी धूप है, इधर भी धूप है, आगे भी धूप है, पीछे भी धूप है, मगर जैसे जैसे मेरी ऊँटनी चल रही है इसके साथ साया है। तो आपने आसमान पर सर उठाकर देखा तो क्या देख रही है कि एक अबर का टुकड़ा है जो मोहम्मद अरबी पर साया किए हुए चल रहा है। ये शान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपके शोहर को पता चला शेमा को, तो आपने कहा बेटी, अपनी बेटी से कहा जिसको लक़ब अबू शेमा कहकर जिसे पुकारा जाता था, बेटी जा वो पड़ोस के घर में से थोड़ा सा आटा ले आया, वो भी भूखी होगी, अपन भी 2 दिन से भूखे हैं, रोटी पका लें, फिर उनको बोल देना कि 3 दिन के बाद आटा दे देंगे। वो कोठी पर दस्तरखान रखा है, जाके ले ले। शेमा गई दस्तरखान को, जब वो ने कटोरे को उठाया और उठाने के बाद में कहती अब्बा आप ये कह रहे हो ये इस कटोरदान में तो पूरा आटा भरा हुआ है? हाँ, और मैंने इसको कोठी पे से उठाया, अब्बा ये कोठी भी पूरी अनाज से भरी हुई है। हैरान है कि ये कैसे है। और उसी रोज जब शाम को सारी बकरियां चल के आती हैं तो ये देख के भी हैरान है कि जिन बकरियों ने कभी दूध नहीं दिया उनके भी दूध थनों में भरा हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि दाई हलीमा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाला है, मगर हमारा तो अकीदा निराला है, और वो ये है कि जब रसूल पहुंच गए तो रसूल अकरम ने दाई हलीमा को पाला। समझी, ये है सीरत सरकार दो आलम और आमद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मैंने आपके सामने बचपन की बताई, और जिस तरह से आप तशरीफ लाए, उनकी आमद का जिक्र किया, ईद मिलादुन नबी कैसे हुआ, कैसे किया जाता है वो बताया। ए मुसलमानों, मुबारक हो नवेद फतहयाब, वो नाजिल हो रही है चरख से उम्मुल किताब, वो उठे तारीकियों से बामे गर्दों के हिजाब, वो अरब के मतरे रोशन से उभरा आफताब, गुम जिया सुबह में शब का अंधेरा हो गया, वो कली चुटकी किरण फूटी सवेरा हो गया, जुल्फ का पैगाम फिर बादे सबा देने लगी, और सुबह लहरा कर चली शब रास्ता देने लगी। निदा आई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के, क्योंकि आगाह नागार से पाक से आया खुदा का नूर, और शम्सुद्दोहा ने मुझे शरफ से किया ज़हूर, आवाज दी ये बढ़ के मलाइक के सूए हूर के ताजीम को उठो, क्या आए जनाबे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल की पीर का दिन था। सरकार दो आलम तो पर्दा देखा
पढ़िए कि नूर बारी हिजाब में उठा दो पर्दा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में ज़मानत तारीक हो रहा है कि मेरे कब और उन्हें की समन उन्हीं का जलवा चमने चमने है उन्हीं का जलवा चमने चमने है उन्हीं से गुलगुलशन महक रहे उन्हीं के रंगत गुलाब में और करीम अपने करीम अपने करम का सदका लईम बेक़दर को न शर्मा तू और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में उठा दो पर्दा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हम गरीबों के आका पे दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों के शरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद से दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत और डाली दी के डाली दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदिया ला हज़रात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मेरे
पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।